हेलो एवरीवन, दिस साइड शुभम शर्मा एंड वेलकम बैक टू द चैनल शुभम शर्मा क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप दैट सभी ठीक होंगे और इन पढ़ाई भी सही तरीके से कर रहे होंगे। बिफोर द वीडियो, जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, सो प्लीज मेक श्योर सब्सक्राइब द चैनल ताकि आप कोई भी नई अपडेट मिस ना करो। एंड टुडे इज आवर टारगेट ओनली 100 सब्सक्राइबर्स ऑन दिस वीडियो। देखते हैं कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे आप लोग। आज हमारा है पार्ट 3, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे प्रोटेक्टिव। अब एक नई चीज क्या आ गई, देखिए हमने 3 टाइप्स पढ़े थे इसके सिंपल टिश्यू के, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा एंड पेरेनकाइमा। ठीक है, जो पेड़ को सहारा दे रहे थे, सहायता कर रहे थे, उसकी खाना पानी पहुंचा रहे थे, फ्लेक्सिबिलिटी उसकी दे रहे थे, है ना उसको। उसी में चौथा पॉइंट हमारा था प्रोटेक्टिव। अब इसमें क्या होता है, देखिए इसके अंदर हमारे पास आता है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस किसे कह रहे हैं हम कि एक प्रकार का एक सेल है, ठीक है, जो एक ही प्रकार के सेल से मिलकर बना है, जो क्या करता है, पेड़ को एक चादर की तरह ढका हुआ रहता है बाहर से, उसको सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, बाहर के एनवायरमेंट को और पेड़ का जो एनवायरमेंट है, उसका अंदर का एनवायरमेंट है, उसको थोड़ा सा अलग अलग रखता है। पेड़ को मतलब कि उसका जो पानी है उसको वेपराइज नहीं होने देता, ठीक होता है। तो पूरा हम इसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए एपिडर्मिस इज यूजुअली मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल, कि एपिडर्मिस जो होता है एक ही प्रकार के सेल से मिलकर बना है, एक लेयर होती है, चादर होती है जो पेड़ के चारों तरफ फैली हुई होती है। एंड द एपिडर्मिस में बी थिकर सिंस प्रोटेक्शन अगेंस्ट वाटर लॉस इन क्रिटिकल, कि ये थिक होता है ताकि पानी जो है, पेड़ का जो पानी है, पेड़ में जो पानी है वो उसका वेपराइजेशन ना हो सके। ठीक है, अगर पेड़ के बाहर जो परत इसकी एपिडर्मिस की अगर पतली होती, थिन होती, तो पेड़ का पानी आराम से सूख जाता। लेकिन ये क्या होता है, थिक होता है, पेड़ के पानी को सूखने देता ही नहीं ताकि वह हाइड्रेटेड रहे और अपनी ग्रोथ करता रहे। एंड थर्ड वन इसका क्या है, द एंटायर सरफेस ऑफ ए प्लांट हैज एन आउटर कवरिंग एपिडर्मिस, कि पेड़ का जो भी अंदर का जितना भाग होता है सारे के ऊपर कवर होता है, एक प्रकार का किसका होता है, एपिडर्मिस का कवर होता है। एंड हमारे पास फोर्थ वन है, इट प्रोटेक्ट्स ऑल द पार्ट्स ऑफ प्लांट, कि पेड़ के जितने प्लांट्स है सभी को प्रोटेक्शन देता है, सभी को सुरक्षा देता है, सभी की सहायता करता है, ठीक है, ग्रोथ होने में। तो ये था हमारा चौथा पॉइंट। सो नाउ अब हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की। सिंपल परमानेंट टिश्यू हमारा हो गया, सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जिसके अंदर दो टाइप्स होते हैं मेनली, जाइलम एंड फैलोम। ठीक है, इन दोनों का काम क्या होता है बेटा, इन दोनों काम होता है, दे आर बोथ कंडक्टिंग टिश्यूज एंड कंस्टिट्यूट ए वस्कुलर बंडल। ठीक है, दोनों काम होता है कंडक्ट करना। कंडक्ट क्या होता है, जैसे आपने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट एक चीज को यहां से वहां पहुंचाना। ठीक है, ट्रांसपोर्ट काम करते हैं, ठीक है ना, कि कोई भी चीज है उसको पहुंचा रहे, आगे पहुंचा रहे, ठीक है ना। आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, इंसुलेट करते हैं, तो कंडक्ट क्या होता था कि एक जगह दूसरी जगह पहुंचाना। ठीक है, तो इन दोनों काम क्या होता है, फंक्शन के सेम है दोनों के, कि चीज को कंडक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए इन दोनों काम फिर भी कॉम्प्लेक्स क्यों कह रहे हैं, बात यहां पर आती है कि सर दोनों फंक्शन एक जैसे कर रहे हैं, भाई दोनों कंडक्ट कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी चीज कंडक्ट करो कर रहे हैं, लेकिन इनको फिर भी कॉम्प्लेक्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये दोनों सेम टाइप के सेल से नहीं बने। ठीक है, वो आगे हम पढ़ेंगे आपको। ठीक है, इन दोनों के फंक्शन सेम है लेकिन सेम टाइप के सेल से नहीं बने, इनमें 2 3 या 4 5 प्रकार के इनमें नॉर्मली टाइप्स ऑफ सेल होते हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे इनके अलग अलग जो पॉइंट है। लेकिन आप यहां तक ये समझो कि दोनों एक प्रकार के सेल से नहीं बने, वैसे सेम है, मतलब फंक्शन सेम है इनका, और आसपास के ही सेल होते हैं लेकिन इनका फंक्शन सेम है, लेकिन ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, एक ही जगह से उठते हैं ये लेकिन अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो इसको हम क्या कह रहे हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कह रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे देखिए जाइलम काम होता है ट्रांसपोर्ट वाटर और फैलोम काम क्या होता है, ट्रांसपोर्ट फूड। ठीक है ना, अब देखिए फैलोम का शुरू में क्या आ रहा है, फै आ रहा है ना, तो भाई मीनिंग में तो पी एच आ, लेकिन इसको हिंदी में लिखेंगे हम, हिंदी में क्या लिखोगे, इसको फै लिखोगे। फै, फैलोइम का फै और फूड का फै दोनों सेम सेम है, तो फैलोइम फूड याद रख लो, स्ट्रिक को फैलोइम फूड, तो याद हो जाएगा आपको, फैलोइम क्या ट्रांसपोर्ट करता है, फूड ट्रांसपोर्ट करता है, उसको कंडक्ट कर रहा है, आगे पहुंचा रहा है, और जाइलम क्या कर रहा है, वाटर को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। अब बात यहां पर आती है सर, ये यूनिक डायरेक्शनल है और ये बाई डायरेक्शनल, यानी कि सर ये जो पानी है ना एक ही साइड में जा रहा है, और ये है ये दोनों साइडों में जा भी रहा है और आ भी रहा है। ऐसा क्या होता है, देखिए हमारे पास यहां पर नॉर्मल सा हम ट्री बना रहे हैं आप लोगों के लिए, देखिए नॉर्मल सा, तो इस ट्री के यहाँ पे हमने देखिए जैसे यहाँ पे ट्विक्स उग रही है ट्री के, नॉर्मल सी हैं, आपको हम सिर्फ समझाने के लिए बता रहे हैं यहाँ पे देखिए। ठीक है, कई बच्चे कहेंगे सर ये क्या बना दिया आपने, है ना, नॉर्मल समझाने के लिए बेटा आपके लिए, है ना। और ये सबसे ऊपर वाले जो ट्विक्स हमने इसके यहाँ पे लीव्स बना दिए, यहाँ पे नॉर्मल सी हैं भाई। ठीक है, नॉर्मल सा हमने काम किया यहाँ पे। तो देखिए अब बात करेंगे हम, देखिए हमारे पास एक लैटरल मेरिस्टम था जो क्या कर रहा था कि दो नोड्स, जैसे ये टहनी है और ये टहनी है, इन दोनों के बीच डिफरेंस को बढ़ा रहा था। ठीक है, तो अब ये जो लीव्स हैं
देखिए पेड़ के अंदर खाना कौन बनाता है, आप सभी को पता है, बेसिक सा क्वेश्चन है। आप कहोगे सर जो लीव्स होते हैं खाना बनाती हैं क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल होता है, ठीक है। तो अब देखिए जैसे मान लो इस लीव्स ने खाना बनाया, तो ये क्या करेगी, उस खाने को यहां तक पहुंचाएगी, तो ऊपर इसने पहुंचाया, भाई इसके बीच में डिफरेंस हो गया ना, जैसे पेड़ बढ़ेगा वैसे वैसे उसके बीच में डिफरेंस बढ़ेगा, ठीक है। तो इस लीव्स ने खाना यहां पहुंचाया तो इसके पास पहुंच गया, ठीक है भाई, हो गया। अब मान लो जो ये लीव्स है, सबसे टॉप वाले जो लीव्स है, एपेक्स के ऊपर जो लीव्स होती हैं, एपिकल मेरिस्टम आपने पढ़ा था, तो अगर उस लीव्स ने अगर फूड बना लिया, ठीक है, तो वो उस फूड को ऊपर तो पहुंचा नहीं सकती, वो क्या करेगी, उस फूड को इस लीव्स तक पहुंचाएगी। अगर इस लीव्स ने भोजन बना लिया, इसको ये यहां पहुंचाएगी, अगर इसने बना लिया तो ये उसको ऊपर पहुंचाएगी। तो ऐसे मतलब जो फूड का जो आवागमन होता है वो ऊपर और नीचे दोनों साइड में चलता है। अगर नीचे की हम बात करें, रूट्स की अगर हम बात करेंगे, तो रूट्स भी नीचे तक बढ़ती रहती हैं, ठीक है। तो यानी कि भोजन जो है ऊपर भी जाता है और नीचे डायरेक्शन में भी आता जाता रहता है, ठीक है। क्योंकि ये पत्तियां जो है, लीव जो है, ऊपर वाली लीव्स भोजन बनाएगी तो नीचे पहुंचाएगी, नीचे वाली बनाएगी तो ऊपर पहुंचाएगी, ठीक है। लेकिन अब बात आती है सर कि ये जाइलम होता है, ये पानी को एक ही डायरेक्शन क्यों पहुंचाता है, कैसे पहुंचा, देखिए कि आप सभी को पता है कि भाई जो एनवायरमेंट है उसमें से जो पेड़ होता है सिर्फ क्या प्राप्त कर सकता है, भाई सनलाइट प्राप्त कर सकता है, ठीक है ना। और सनलाइट से वो लोग क्या बनाएंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे, उससे भोजन बनाएंगे, और भोजन तो भाई ऊपर नीचे जाता रहता है। तो पानी कहां से प्राप्त करेंगे, पानी प्राप्त करेंगे अंडरग्राउंड, यानी कि नीचे से पानी प्राप्त करेंगे बाय द रूट्स, ठीक है। और उस पानी को वो स्टेम तक, टहनियों तक, लीव तक, मतलब पूरे पेड़ तक पहुंचाएंगे। और भाई यहां से ऊपर तो पानी कहां जाएगा, ठीक है, पेड़ तो यहीं तक था और ऊपर से पानी प्राप्त कर नहीं सकते। तो जो पानी की जो डायरेक्शन है वो सिर्फ नीचे से ऊपर बस एक ही डायरेक्शन में जाएगी, और भोजन की जो डायरेक्शन है वो दोनों तरफ, ऊपर भी और नीचे भी। सो नाउ अब हम पढ़ेंगे जाइलम कुछ पॉइंट्स, जिसके आधार पर हम इन दोनों को कॉम्प्लेक्स कह रहे थे, तो इसीलिए हम पढ़ेंगे अब जाइलम के कुछ एक पॉइंट्स हैं, उनको देख लीजिए आप लोग। सो हमारे पास अब है जाइलम के कुछ एक पॉइंट्स है, ठीक है। इसमें हमारे पास सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि जो ट्राइचार्ड्स और वेजल्स होते हैं, इन दोनों के सेम फंक्शन होते हैं, ठीक है, दोनों के फंक्शन सेम है। और इसमें आप एक चीज ध्यान से समझ लेना कि इसमें है ना सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा ही लिविंग है, बाकी सारे के सारे डेड है, ठीक है, ये लिविंग आपका, ठीक है। तो देखिए अब आप लोग ट्राइचार्ड्स और वेजल क्या करते हैं, थिक डेड सेल, सब आपको मैंने पहले बता दिया कि डेड सेल है इनके अंदर, ठीक है, थिक यानी कि थोड़े मोटे होते हैं, चादर इनकी थोड़ी मोटी होती है, ठीक है, और डेड होते हैं। एंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, इनकी स्ट्रक्चर होती है भाई ट्यूब के जैसे स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, जैसे ट्यूब हमने बना दिया, अभी ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर इनकी होती है। एंड ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स वर्टिकली, वर्टिकली क्या होता है, खड़ा सीधा एकदम, है ना। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे कोई पेड़ है, ठीक है, हमने ट्री को ज्यादा ही बना लिए, तो पानी को यहां से जो वाटर है उसको ऊपर पहुंचाने का काम, यानी कि वर्टिकली ऊपर तरफ पानी को पहुंचा रहा है। आपने पहले पढ़ा था ना कि भाई पानी है ना नीचे से ऊपर जाएगा, यूनिडायरेक्शनल होता है, एक ही डायरेक्शन में जाएगा, नीचे से ऊपर, ठीक है भाई, हो गया। तो ये काम होते हैं ट्रैकियार्ड्स और वेजल के। वेजल क्या सभी को पता है आपको, एक बिकर होता है खाली सा, है ना, जैसे अपने पास गिलास होता है, तो वेजल्स क्या होता है, एक बिकर होता है जिसके अंदर पानी भरा जाता है, ठीक है। तो वेजल्स हो गया, ट्रैकियार्ड्स यानी ट्यूब जैसी संरचना होगी नल की, जिसके अंदर भाई पानी आप डाल के आगे पहुंचा सकते हो, यहां तो नहीं डाल सकते हम ना, ये तो प्लांट्स की बात हो रही है। तो ये हमारा होता है भाई किसका, ट्रैकियार्ड्स और वेजल्स का काम, ठीक है, कि पानी को पहुंचाते हैं, कैसे पहुंचाते हैं, वर्टिकली पहुंचाते हैं, ठीक है। अब देखिए जाइलम पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा का नाम जहां पे आ गया, तो आपने शुरू में पढ़ा था पैरेन्काइमा क्या होता है, ये फूड स्टोरेज होता है, आपने शुरू में पढ़ा था ना पैरेन्काइमा, ये होता है फूड स्टोरेज। तो देखिए जाइलम पैरेन्काइमा क्या होता है, स्टोर्स फूड एंड ट्रांसपोर्ट हॉरिजॉन्टली, ठीक है, कि फूड को स्टोर करता है और उसको ट्रांसपोर्ट करता है हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली क्या होता है, जैसे पानी को पहुंचाने सीधा, और हॉरिजॉन्टली क्या होता है, ऐसे, ठीक है। तो देखिए यहां से अगर मान लो पानी, हमने दोनों चीज लगा दी यहाँ पे, ठीक है, वाटर हो गया और फूड भी हो गया, ठीक है। अब यहां पे मान लो ये टहनियां उग रही हैं, ठीक है, ये हमने टहनियां उगा दी इस पेड़ के ऊपर, वैसे नॉर्मल उगा दी हमने। तो देखिए अगर पानी यहां से जा रहा है तो यहां पे पानी आएगा, तो ये पानी इधर जाएगा, ये पानी इधर जाएगा। जैसे मैं हूं, जैसे मैं ऊपर जा रहा हूं, तो मेरे हाथ, इस हाथ में पानी, इस हाथ में भोजन है, ठीक है, तो मेरे को पानी पहुंचाना है इस टहनी की तरफ, तो मैं इस हाथ को ऐसे ले जाऊंगा, और ये भोजन है, ये मेरे को पहुंचाना है इस टहनी की तरफ, ठीक है, तो मैं ऐसे हाथ करूंगा मेरे, ठीक है, तो मेरे हाथ ऐसे हुए ना कि ऐसे हुए, तो ऐसे हाथ हो गए, ठीक है, तो वहां पे क्या हो गया, हॉरिजॉन्टली, ठीक है ना। तो ये पानी को और भोजन को जैसे होता है, पानी अगर ऊपर जा रहा है तो यहां से लेके पानी इधर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जो मटेरियल्स होता है, जो भी मिनरल्स कुछ भी होता है, उसको कैसे पहुंचाता है, हॉरिजॉन्टली पहुंचाता है, और ये कैसे पहुंचाता है, वर्टिकली पहुंचाता है। और ये जाइलम फाइबर्स क्या होता है, ये नॉर्मल सपोर्टिव है भाई, इनकी सहायता करता रहता है, ठीक है, पीछे पीछे इनकी सहायता करता रहता है। तो ये हमारे पास ये है
ध्यान रखना सिर्फ इसमें जाइलम पैरेन्काइमा ही लिविंग सेल है, बाकी सारे के सारे डेड सेल है। सो ठीक है, अब हम बात करेंगे फैलोइम की। अब हम पढ़ेंगे फैलोइम के बारे में, सबसे इजी टॉपिक है, ठीक है, समझ में आ जाएगा आप लोगों को। देखिए कई बुक्स में हमारे पास सीव सेल्स भी होता है और सीव ट्यूब्स दोनों होते हैं, लेकिन कई बुक्स में ओनली सीव ट्यूब्स ही आता है, ठीक है। तो अगर एनसीईआरटी की हम बात करें तो दोनों आते हैं उसके अंदर, दोनों के फंक्शन सेम ही होते हैं। तो हम नॉर्मल सा भाई एनसीईआरटी पे ध्यान दे रहे हैं, ठीक है, हमारे पास मेन वो है एनसीईआरटी सिलेबस, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास सीव सेल्स एंड सीव ट्यूब्स आते हैं फैलोइम के अंदर, दोनों के फंक्शन सेम होते हैं, बराबर से ही है दोनों से, ठीक है। देखिए क्या होता है इसका मतलब, ट्यूबुलर सेल विद परफोरेटेड वाल्स, यानी कि ट्यूब जैसे सेल होते हैं, ठीक है ना, ऐसे ट्यूब जैसे सेल होते हैं जिनके अंदर जो वाल्स होते हैं, वाल्स क्या होते हैं, भित्ती होती है, और परफोरेट क्या होते हैं, उनके अंदर छेद होते हैं, क्या होते हैं उनके अंदर छेद होते हैं। तो ये वे सेल हैं जिनके जो कैसे ट्यूब जैसे सेल होते हैं, ट्यूबुलर सेल होते हैं विद परफोरेटेड वाल्स, कि यानी कि इनकी जो वाल्स है उनके अंदर छेद होते हैं छोटे छोटे, ठीक है। एंड नाउ ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स एंड शुगर, ये क्या ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स एंड शुगर को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। ध्यान रखना कि फैलोइम के अंदर जो सीव ट्यूब्स है, सीव सेल्स बताओ आप लोग, ट्यूब्स क्या होती है सभी को पता है, नली होती है, तो क्या ट्रांसपोर्ट करते हैं, ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स एंड शुगर्स। एंड नाउ कंपेनियन सेल क्या होता है, देखिए इसके नाम से समझ में आ रहा है कि कंपनी दे रहा है, साथ दे रहा है, सहायता कर रहा है, ठीक है। तो ये सिर्फ सपोर्टिव होता है, कंपेनियन मतलब कि कंपनी दे रहा है इनको, साथ दे रहा है इनका, कोई भी काम करने में इनकी हेल्प कर रहा है, ठीक है। फैलोइम फाइबर्स क्या होता है, फैलोइम फाइबर्स देखिए हमारे पास क्या होता है, प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी, आपने पीछे पढ़ा था कि जो पेड़ की तन्यता होती है, लचीलापन होता है, फ्लेक्सिबिलिटी है ना, जो टहनी को हम तोड़ते हैं तो एक बार में नहीं टूटती हो, ठीक है। तो फ्लेक्सिबिलिटी कौन प्रदान करता है, फैलोइम फाइबर्स प्रदान करता है। एंड ओनली डेड सेल इन फैलोइम, केवल फैलोइम के अंदर ही डेड होता है ये। हमने पढ़ा था कि सर डेड सेल कौन कौन से होते हैं, तो पीछे हमारे पास सारे के सारे डेड थे, सिर्फ एक लिविंग था, लेकिन इसके अंदर सिर्फ सारे के सारे जो है इसके अंदर लिविंग है, सिर्फ ये डेड है हमारे पास। उसमें तो सारे डेड थे, एक लिविंग था अभी पीछे वाले टॉपिक हमारे पास, लेकिन इसके अंदर ये डेड है, बाकी सारे के सारे लिविंग है, ठीक है। और ये भी डेड सिर्फ फैलोइम के अंदर रहता है, ठीक है ना। हो गया फैलोइम टू फाइबर हमारे पास। अब देखिए फैलन पैरेन्काइमा, अब भाई दोबारा से पैरेन्काइमा आ गया, इसका मतलब ये क्या करेगा, कोई ना कोई चीज को स्टोर करेगा, और ये क्या करेगा, स्टोर स्टार्च एंड प्रोटीन्स की, अपने अंदर ये स्टार्च और प्रोटीन्स क्या कर रखा है, इसने स्टोर कर रखा है, भंडारण कर रखा है उन चीजों का, ठीक है। तो यहां तक हमारे पास प्लांट टिश्यू के जितने भी टॉपिक थे सारे क्लियर हो गए हैं, और अगले पार्ट में हम बात करेंगे एनिमल टिश्यू के बारे में, ठीक है। सो अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सो अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले जो वीडियो जो है, जो अपडेट है आपके पास सही समय पर पहुंच जाए, ठीक है। तो प्लांट टिश्यू आई होप दैट सभी को समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू के बारे में, तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।